इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। मांझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे। जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा जा करके विजय चौधरी को सौंपते हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कहा कि नीतीश कुमार उन पर दबाव बना रहे थे कि या तो हम पार्टी का विलय कर दिया जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें जो है अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मंजूर नहीं था। वो 6 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा उनके साथ 6 सीटों के लिए कोई समन्वय स्थापित नहीं किया गया बात करके, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग होने का फैसला लिया और इस्तीफा दिया। लेकिन अब इसके बाद चिराग पासवान को सुन लीजिए कि चिराग पासवान किस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो दलित विरोधी है और दलितों को दबाना चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते थे कि हम पार्टी का जो है वो विलय हो जाए। और अब एक सवाल नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी उठता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में अपने महागठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे देश की पार्टियों को जो एकजुट करने का सोच रहे हैं, अगर उनके ही महागठबंधन के दलों को उनका नेतृत्व नहीं मंजूर हो रहा है तो बाकी राज्यों के दलों को उनका नेतृत्व आखिर कैसे मंजूर होगा और वो कैसे इस विपक्षी एकता की मुहिम को कारगर कर पाएंगे। और इसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है वो दलित विरोधी रास्ते पर निकल चुके हैं और इसीलिए दलित नेताओं को भी अब अपने रास्ते से हटा रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी आप। धन्यवाद।